फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग प्लानिंग का चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसमें हमने दो टॉपिक किया था, प्लानिंग की कॉन्सेप्ट के बारे में एंड प्लानिंग क्यों ज़रूरी है इसके बारे में। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि प्लानिंग का फीचर्स क्या है, किस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि ये प्लानिंग है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग फोकस करता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। एज़ वी नो डैट मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग। कोई भी चीज़, कोई भी हम लोग को अचीव करने, गोल्स अचीव करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि वो अचीव कैसे किया जाए, उसके बारे में प्लान करना। दैट इज़ आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। समझ में आया? द सेकेंड वन इज़ प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स हमारे प्लानिंग मैनेजमेंट फंक्शन की सबसे प्राइमरी फंक्शंस हैं। क्लियर? Planning is pervasive. Planning is required at all levels of management as well as in all departments of organization. Planning का pervasive का मतलब होता है कि हर जगह पर, हर एक लेवल पर प्लानिंग का ज़रूरत पड़ता है। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना पड़ता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को डिपार्टमेंटली अपने प्लान को प्रोसीड करना पड़ता है, एंड जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उन्हें भी अपना प्लान को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो प्लानिंग एक परवेसिव प्रोसेस है। क्लियर? द फोर्थ वन इज प्लानिंग इज कंटिन्यूअस. It means that a plan is framed, it is implemented and it is followed by another plan and so on. ऐसा नहीं होता है कि एक ऑब्जेक्टिव्स को ख़त्म करने के बाद दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को ख़त्म किया जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जब भी एक प्लान ख़त्म होता है, हमारा नेक्स्ट प्लान शुरू हो जाता है। सपोज़ आप क्लास 10 के बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसका प्लानिंग आप स्टडी प्लान बनाए, उसको कंप्लीट किए। अब ऐसा तो नहीं कि आप 11 में पहुंच गए तो 11 का पढ़ाई आपको प्लानिंग नहीं चाहिए, आपको उसके लिए भी प्लान चाहिए। तो एक प्लान ख़त्म होने के बाद दूसरा प्लान स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस. प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक. ऑफ कोर्स प्लानिंग करते ही हम लोग फ्यूचर के लिए है। फ्यूचर में क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए, ये हम लोग प्लानिंग के द्वारा ही इसको ध्यान रखते हैं. क्लियर? प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग हेल्प करता है कि अपने आप को हम लोग जो भी हम लोग गोल्स अचीव कर रहे हैं उसका डिसीजन ले. हम लोग पहले से ही प्रीडिटरमाइंड प्लान कर लेते हैं कि अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, रिज़ल्ट नेगेटिव होगा तो हम लोग ऐसे करेंगे. तो ये डिसीजन मेकिंग में हम लोग के बहुत बड़ा हेल्प आता है प्लानिंग का. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है? व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. ऑफ कोर्स रिजिडिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोक के रखना, कि हाँ अडिग रहना. अगर हम लोग बोले कि लेफ़्ट टू राइट जाना है, तो प्लान में अगर बोला गया तो हम लोग लेफ़्ट टू राइट में ही जाएंगे. तो फ्लेक्सिबल नहीं होता प्लानिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी करा जा चुका है. Following a predetermined plan when circumstances have changed may not turn out to be in organization's interest. तो इसके कारण कभी कभार डायनेमिक चेंजेस के कारण और बहुत सारे चेंजेस के कारण जो अपने थर्ड चैप्टर में पढ़े थे, इसके कारण प्लानिंग को कभी कभार फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरत होता है. द सेकेंड वन इज़ प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट. वही मैंने कहा अभी कि डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लानिंग का कभी कभार काम नहीं पड़ता है. हम लोग सोचते हैं कि हाँ अप्रैल में है, अभी तो धूप का सीज़न है, तो अभी ये काम हो जाएगा. बट अनफॉर्चुनेटली कुछ तूफ़ान के कारण, कुछ भी मौसम या वेदर के कारण आपका वो प्लान नहीं सफल होता है. बारिश आ जाती है तो वो प्लान आपका सफल नहीं हो पाता है. तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट. The third one is planning reduces creativity. Hence हम लोग टॉप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक प्लान बनाकर हम लोग को दे देते हैं, एंड हम लोग के दिमाग में इसके अलावा भी कोई प्लान आए तो हम लोग उसको नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का ऑर्डर रहता है. इसलिए प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है. हम लोग और भी जो वर्कर्स है, अगर उसके दिमाग में इससे बेटर आइडियाज़ भी आ रहे हैं तो कभी कभार ड्यू टू डिफरेंसेस हम लोग उसको नहीं कर सकते. Planning involves huge costs.
ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ को प्लान करने से पहले अच्छा खासा मीटिंग बुलाया जाता है, काफ़ी सारे मीटिंग्स बुला के बहुत सारे नेसेसरी रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं, तब एक प्लान ड्रॉ होता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है कभी कभार। द नेक्स्ट वन इज़ प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑफकोर्स प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग भी है, बहुत टाइम लग जाता है एक प्लान करने के लिए, ठीक है। तो प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग गारंटी का सक्सेस नहीं करता है। प्लानिंग हम लोग करते हैं कि हाँ हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, बट ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि गोल्स को अचीव कर ही लेंगे, ठीक है। क्लियर। तो प्लानिंग की हम पढ़े, लिमिटेशंस क्या होती है और फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके हम लोग प्रोसेस पे जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।